देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आ गए? अरे इतनी जल्दी नहा भी लिया तुमने? थोड़ी देर पहले पसीने से भरे हुए थे। अच्छा किया, अब अच्छा महसूस कर रहे हो ना? चलो गर्मा गर्म खाना खा लो। पेट भरा रहेगा ना तो नींद अच्छी आती है। बैठो ना। क्या चाहिए, चावल या रोटी? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ? नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ, मैं खा नहीं पाऊंगा। क्यों? बाहर खाना खा के आ रहे हो क्या? नहीं, मन नहीं कर रहा है। अरे तुम शुरू तो करो, गरम गरम है। थोड़ा सा खाओगे ना तो अपने आप भूख लग जाएगी। बोला ना नहीं चाहिए। सॉरी। नहीं ठीक है। सच में सॉरी। एक अजीब घटना घटी है आज मेरे साथ। क्या? तुम्हें वो पागल याद है? पागल? कौन पागल? वो नहीं क्या, जो हमें शमशान के बाजू में मिला था? मरेगा, सबके सब मरेंगे। हाँ तो उसका क्या? आज मेरी गाड़ी एक जगह बंद पड़ गई, तो इसलिए मैं टैक्सी या रिक्शा की सवारी के लिए रुका था। और मैं जहाँ खड़ा था, एक पेड़ के नीचे उस पेड़ पर क्या? उस पेड़ पर वो पागल फांसी लगाकर लटका हुआ था। बाप रे! इसलिए तुम आते वक्त पसीने से इतने भीगे हुए थे? तो इसलिए तुम खाना नहीं खा रहे हो? देखो निरंजन, जो होना था वो हो गया। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो कौन है, कहां से आया है, अब उसके लिए खाना खाना छोड़ दोगे? थोड़ा सा खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए। थोड़े समय पहले तुम फर्श क्यों साफ कर रही थी? अरे वो कीचड़ लग गया था। कीचड़? घर में कीचड़ कैसे आया? अरे वो मेरे पैर में लगा हुआ था। वो जब मैं बाहर गई थी ना, तो मेरे पैर में कीचड़ लग गया था, फिर वही कीचड़ घर में लग गया। तो मेरे पैर का ही कीचड़ मुझे ही साफ करना पड़ेगा ना, तो वही साफ कर रही थी। गर्मी के दिनों में तुम्हारे पैरों में कीचड़ कैसे लग गया? रात के समय तुम पसीने से भीग सकते हो, तो क्या मेरे पैर में कीचड़ नहीं लग सकता? आजकल का कुछ भी भरोसा नहीं है, इस मौसम का, है ना? सुसाइड नहीं चिन्नप्पा, तूने ठीक से पांव के निशान नहीं देखे। अरे मैंने ठीक से देखा था रे। ठीक,
सुसाइड किया। लटका था वो पेड़ पे, बराबर? बराबर। फिर देख, उड़ के तो वो नहीं जाएगा वहां, तोता तो वो है नहीं। चढ़ के ही गया होगा। बराबर। हाँ? पर उसके पैरों के निशान मैंने वहां देखे थे। वही तो मैं कह रहा हूं चिन्नप्पा की तो ठीक से देखा ही नहीं। देख, निशान ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे थे, समझा? अब वो ऊपर चढ़ के गया तो उतरा कौन? हाँ? कौन चिन्नप्पा? कौन उतरा? उतर गई। हाँ, उतर गई। वो उतर गई। जाएगा, सब जाएगा, तू भी जाएगा। भाग जा, तू मरेगा, भाग जा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अब इस समय कौन आया होगा? अरे सुनती हो, जरा दरवाजा खोलोगी क्या? मैं काम कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता? आप ही दरवाजा खोलिए। खुद हॉल में रहते हुए भी मुझे कहते हैं। कौन है? अरे चाचा, मैं हूँ गंगा प्रसाद। हाँ, बोल क्या चाहिए? अरे चाचा, मैं यहाँ दाल चावल तो लेने आता नहीं हूँ, बस कपड़े ही तो लेने आता हूँ, या फिर रद्दी पेपर वगैरह। दोनों में से जो भी है दे दीजिए हमें। अंदर आ जाओ। अजी सुनती हो, गंगा आया है। इस्त्री के कुछ कपड़े हो तो उसे दे दो। कपड़े नहीं है, पर रद्दी है, उसे रुकने के लिए कहिए। अरे भाई रुक जरा। हाँ हाँ ठीक है। चाचा, चाचा आपको वो पागल याद है जो अपनी गली में घूमता था? कौन पागल? वो जोर जोर से चिल्लाता फिरता था, वो पागल? हाँ वही वही। अरे उसे कैसे भूलूंगा मैं?
दोपहर की मेरी नींद खराब करता था वो, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब वो आपकी नींद खराब नहीं करेगा। पर क्यों? वो कल मर गया चाचा। क्या? मर गया? हाँ, सुसाइड। गले में फंदा डाल के पेड़ से लटक के सुसाइड किया उसने, खुदकुशी। बाप रे। गंगा, उन्हें क्या कुछ भी सुनाते रहते हो तुम? फिर उनका बीपी बढ़ जाता है और रात भर ठीक से सो नहीं पाते। ये लो, कितनी है जरा देखो। चाची, हाँ, इसमें तो पूरा दिमक लगा है। क्या? निरंजन, निरंजन, लगता है ऑफिस चला गया। क्या है, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। कहाँ थी तुम इतने दिन? गुस्सा हो मुझसे? ऐसा नहीं करते। भला अपनों पर कोई गुस्सा करता है क्या? चलो माना कि तुम मुझसे गुस्सा हो, तो क्या मुझे छोड़कर चली जाओगी? ठीक है बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैं कान पकड़ रही हूँ, ठीक है? अब थोड़ा हंस के दिखा, हंसना मेरा बच्चा। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ। कितना अच्छा कपड़ा है, उन्हीं कपड़ों में से ये ड्रेस सिलाई है मैंने। अच्छी है ना? चलो अब हंसो। नहीं हंसोगी? नहीं हंसोगी? अब हंसी छूटी ना तुम्हारी? कितना सुंदर हंस रही है। अल्ली ले मेरा बच्चा। अब ये भी देखिए, आपके घर की वो पीड़ा अब हमारे घर आ गई है। अरे बाप रे, इतना दिमाग! वही तो, ये बड़े भाई के कागज, उनके ग्रंथ, उनकी किताबें, सब कुछ ये दिमाग खा रही है। उनकी सारी यादों को बर्बाद कर दिया इसने। भाई साहब, आप ऐसे चुप क्यों बैठे? आप ही कोई उपाय बताइए ना। ये क्या बताएंगे? ये खुद ही कब से चुप बैठे हैं। सारा दिन बस ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। अगर मेरे बड़े भाई होते ना, आपके भाई होते ना, तो उन्होंने इस तरह जादू की छड़ी घुमाई होती। अरे उससे दीमक तो क्या, वो रमा को भी गायब कर देते, नहीं? हाँ, जरूर कर देते। आपकी तरह यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो नहीं रहते। भाभी जी, अरे उसकी वजह से आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? अब उसी की वजह से ये दीमक भी चली आई ना, तो झगड़े तो होंगे ही। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उसकी जो कोई भी इच्छा रही होंगी ना, वो तो हमारे घर में रहनी चाहिए। वो तो वहीं अटकी है, तो फिर उसकी तकलीफ आप लोगों को क्यों? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही भाभी। यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या वो इस सबसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है जिसे मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ? पर हमें जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालना होगा, क्योंकि उसका बर्ताव दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है। मतलब वो कभी हंसती रहती है, कभी बोलती रहती है, गप्पे भी मारती है। किसके साथ? एक गुड़िया के साथ। हाँ? गुड़िया?
अरे रात की उतरी नहीं क्या तेरी? ए उंडू गुंडू चल उठ। देख गर्मा गर्म चाय लाया हूँ, मलाई वाली एकदम। अरे यार संपत, सुबह सुबह नींद खराब कर दी। चल जा जल्दी मुंह धो के आ, साथ में पीते। वाह 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 वाह। तू बैठ, मैं भी आता हूँ। ए हीरोइन, बिस्कुट खाएगी क्या? ले। अरे लक्ष्मी, ये क्या बनाया तूने? किसका चित्र बनाया? माँ। माँ? ये तेरी माँ ऐसी दिखती है? हाँ? उसने अपनी अम्मा को कभी देखा नहीं है। उसने उसे पैदा किया और वो चल बसी। उसे कैसे पता होगा कि उसकी माँ कितनी सुंदर थी? पर ये चित्र... छोड़ना अब उसे। मुझे पहले बता, उस पागल का क्या हुआ? उसका क्या होगा? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए दे दी है। बॉडी? उसका क्या हुआ ये जरूरी नहीं है, उसके साथ क्या हुआ ये जानना जरूरी। क्या क्या हुआ? याका! लक्ष्मी कहाँ है? हाँ? तेरी लड़की लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी? लक्ष्मी? ए लक्ष्मी! लक्ष्मी! ए लक्ष्मी! लक्ष्मी! ए लक्ष्मी! 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 ए लक्ष्मी! लक्ष्मी! अरे अरे कहाँ है? लक्ष्मी! वो यहाँ भी नहीं है। मेरे को भी नहीं दिख रही। चल 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 ढूंढे, चल चल जल्दी चल। लक्ष्मी! ए लक्ष्मी! आप भी ना मौसी की बातों पर इतना सोच रहे हो? उनका भगवान, भूत, पाप, पुण्य, पुनर्जन्म, इन सभी बातों पर भरोसा है। वी नो दैट। पर आप भी करते हो? हाँ? नहीं रे, मैंने उसकी बातों को बिल्कुल दिल पर नहीं लिया है। मैं उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रहा हूं यार। लेकिन क्या? लेकिन भैया क्या? अरे आप वेल एजुकेटेड हो। अगर आप भी इन चीजों को मानने लगे तो क्या फायदा हुआ एजुकेशन और पढ़ाई का? हाँ? नहीं रे, लेकिन फिलहाल मेरे आसपास जो भी घट रहा है उसे देखते हुए
मन में शक तो पैदा होगा ना, और भरोसा करने का मन करने लगता है कभी कभी, और ऐसा लगता है कि वो सच में मंगल। भैया प्लीज, नो वेज प्लीज। ये मंगल भाभी का और रमा का कनेक्शन ये सब मौसी को लगता है, और ये बातें मौसी तक ही रखो प्लीज। आप इन चीजों के बारे में मत सोचो। देखिए जिस स्टेज में रमा है, इस हालत में अगर उन्हें पता चला कि आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हो तो वो कोलैप्स हो जाएगी। भैया आई एम वार्निंग यू, शी इज द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। और आपने उन्हें सपोर्ट देने का फैसला किया है ना, तो उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े हो जाइए ना। आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए। पता है आपके अंदर कितना अच्छा बदलाव आया था। मंगल भाभी की यादों से, उनके दुख से बाहर निकल रहे थे। आई वॉज सो हैप्पी। आई एम फाइनली गेटिंग माई निरंजन भैया बैक। और अगर आप फिर से उसी राह पर चलने लगे तो सभी को बहुत तकलीफ होगी, और स्पेशली आपको। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, सच में समझ नहीं पा रहा हूं मैं। आई अंडरस्टैंड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिलैक्स, प्लीज। देखिए जो कुछ भी चल रहा है वो सब देखकर मुझे लगता है कि रमा का उस घर में रहना सही नहीं है। मतलब? अरे फिर उसके घर का क्या? एक तो उसके घर का पता नहीं मिल रहा है। डोंट पैनिक, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं क्या कह रहा था कि हम उसे एक अच्छे आश्रम में भेजते हैं ना, वहां पे उनकी अच्छे से देखभाल की जाएगी, जहां हम उन्हें मिल पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे। इससे मौसी को परेशानी नहीं होगी, रमा को भी नहीं होगी, और बीच में आपको जो तकलीफ हो रही है वो भी नहीं होगी। और इससे लोगों की बोलती भी बंद हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। देखिए आप प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकली सोच कर देखिए। आई एम श्योर आप इस पर जरूर कुछ सोचेंगे। और डोंट वरी, मेरे कांटेक्ट में कुछ अच्छे एनजीओज हैं, वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट ट्रस्ट मी ऑनेस्टली। अरे गोखले चाची। निरंजन, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। थके हुए लग रहे हो। तुम्हें काम और घर एक साथ संभालना पड़ रहा है ना? अरे बिल्कुल नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है, इतने साल से तो मैनेज कर ही रहा हूँ ना। लेकिन उस वक्त रमा नहीं थी ना। चलिए चलता हूँ। रुक जाओ निरंजन, मुझे कुछ रमा के बारे में बात करनी है। रमा के बारे में? रमा के बारे में क्या? देखो, तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो अच्छे मन से कर रहे हो, उसमें कोई दो राहें नहीं है। जिसको चाहिए उसको मदद करनी ही होगी। मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। लेकिन क्या? उस पराई औरत को तुम कितने दिन अपने घर में रखोगे? बेटा, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपनी सोसाइटी में अनशन बातें होती रहती है। कौन कैसा एक्सेप्ट करेगा, क्या सोचेगा, इस पर अपना कोई जोर नहीं है। उसकी वजह से सोसाइटी के लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों की छोड़ो, तुम्हारी माँ को भी तकलीफ हो रही है। गोखले चाची, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लोगों को ऑब्जेक्शन है, ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखिए, मैंने फैसला ले लिया है, मैं उसे महिला आश्रम भेज दूंगा। इसके बाद आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा किया, मुझे तो पता ही था तुम जो भी कुछ करोगे वो सही ही करोगे। मैंने सोसाइटी के लोगों को बता दिया था कि मेरा निरंजन पे पूरा भरोसा है। वो रमा को निरंजन,
क्या तुम भी ना हाय ना हेलो, मुझे देखा और ऊपर चले आए। मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा घूम कर आएंगे, यही सोचकर नीचे आई थी और तुमने मुझसे कुछ बोला भी नहीं। आज ऑफिस से जल्दी आ गए। काम कम था क्या? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, अच्छी सी अदरक की चाय लाती हूँ। हाँ, चाय पी के तुम्हें अच्छा भी लगेगा और थकावट भी दूर होगी। नहीं। नहीं मतलब? तुम्हें पसंद है ना अदरक की चाय? रोज तो तुम 2-2 कप पी जाते हो और आज अचानक से मना क्यों किया? मैंने बोला ना नहीं चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है निरंजन? मुझे नहीं बताओगे? कुछ भी नहीं हुआ है, स्ट्रेस है बहुत। सर दर्द कर रहा है मेरा, बहुत भारी है। इसलिए इस पल तुम मुझे कुछ भी और कोई भी नहीं चाहिए, समझी? जाऊं मैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? वो तुमने कहा था ना कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए तेल गरम करके लाई हूँ। अच्छे से मालिश कर दूंगी, सर दबा दूंगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं चाहिए। अब फिर से वही, हर बात पर नहीं नहीं बोल रहे हो। देखो, मैं ठीक हूं। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बात करनी ही है क्या? मेरी खुद की कोई लाइफ है कि नहीं? देखो, पहले ही मेरे दिमाग में 100 टेंशन चल रहे हैं। अब उसके ऊपर मुझे हमारा कोई झगड़ा नहीं चाहिए। तुम प्लीज मुझे अकेला रहने दो। जाओ तुम, प्लीज। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं चुप रहूंगी, हाँ? पर मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम सोचना चाहते हो ना, तो सोचो। मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी। थोड़ी तेल से मालिश कर देती हूँ, फिर सोचते सोचते तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। हाँ, बस 2 मिनट लगेगा। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। कहाँ चली गई थी तू? बोल। पागल समझ रखा है हमें? तुझे ढूंढते ढूंढते हमारी जान चली गई थी और कहाँ चली गई थी तू? चिल्ला मत, बच्ची है वो। हाँ तो फिर क्या करूँ? आरती करूँ उसकी? चुप, मैं देखता हूँ। हट, बाजू हट। हीरोइन, कहाँ गई थी बेटा? कहीं नहीं संपत चाचा, मैं यहीं तो थी। ठीक है।
ये गुड़िया तुम्हें कहां से मिली? हाँ बता, तूने चोरी की? बोल, चोरी की? अरे अंडू गुंडू चुप बैठ मेरे बाप, शांत रह एकदम। ला दे, मैं देखता हूँ। चुप। हीरोइन, तेरी गुड़िया तो बहुत सुंदर है, हाँ? किसने दी? आसपास ही वो रहता है, खिड़की पे कौआ बोलता है, माँ से वो देना इसे लड्डू। आसपास ही वो रहता है, खिड़की पे कौआ बोलता है, माँ से वो देना इसे लड्डू। आसपास ही वो रहता है, खिड़की पे कौवा बोलता है, माँ से वो देना इसे लड्डू। देखा, ये बच्ची खो गई थी। चिल्लाने पर भी उस पर कोई फर्क पड़ा है क्या? खेल रही है, गाना गा रही है। ये गुड़िया किसने दिया होगा उसे ये गुड़िया? नहीं दोस्त, किसने दिया ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, ये क्यों दी है? क्यों? क्योंकि गुड़िया यानी काला जादू। चुप रहे, कुछ भी बात कर रहा है तू। नहीं दोस्त, मैं मेरे आका की कसम खा के बोलता हूं। गुड़िया मतलब डेंजर होता है। हटा दे उसको, हटा दे। रुक, अभी नहीं। बच्ची के सोने के बाद उस गुड़िया को चुपचाप हटा दे, समझा? क्या हालत हो गई है ना मेरे बेटे की। परेशानी से आंखें कितनी कमजोर दिख रही हैं। पर लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब धीरे धीरे सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और फिर मुझे मेरा निरंजन वापस मिल जाएगा, मेरा पहले वाला निरंजन। आप क्या बोल रही है माँ? अच्छा, तुझे क्या लगा? तू कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, मुझसे कोई भी चीज छिपा सकता है क्या? अरे तेरी माँ हूं मैं, मुझे सब पता चलता है। मतलब? गोखले चाची मिली थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। तू उस आफत, मैंने सुना है तू उस रमा को आश्रम में छोड़ने वाला है। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। भगवान जैसे मेरे मन की हर एक बात समझकर चीजें बदल रहा है, उसका वहीं रहना अच्छा है, क्या है ना? वहां उसी की तरह बहुत सारी लाचार औरतें होंगी जो बेघर हुई होंगी, एक दूसरे के साथ रहेंगी, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगी ना वो, और इसके अलावा कुछ काम भी कर लेंगी, 4 पैसे कमा लेगी।
यहाँ घर में बैठकर वैसे भी क्या करेगी वो? तो उसे आश्रम कब छोड़ने जा रहा है? सिद्धार्थ से बात हो गई है मेरी, बताएगा वो। उसके बताते ही तुरंत। चलो अच्छा है। रमा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है इतना? माँ, आपने रमा को देखा क्या? अब मुझे और कोई काम नहीं है क्या? अब इतनी रात को भी मैं उसे ही देखती रहूंगी? वैसे नहीं माँ, लेकिन रमा घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। इतनी देर रात में कहाँ गई होगी वो? उसने हमारी बात सुन ली होगी क्या? और फिर उसी गुस्से में। अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत अच्छा है। जाने देना उसे। वो आफत खुद ही अपने पैरों से चली गई। चल अब तू भी जाकर सो जा। रमा, 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 बेहोश हो गई है। रमा उठो। रमा, रमा, तुम इसे पहचानते हो तो ले जाओ इसे। बहुत देर से बेहोश पड़ी है ऐसी। रमा, माँ वो बेडशीट ठीक करो। रख दे ऐसे ही। माँ, अरे बच्चों जैसा लाड प्यार कर रहा है ऐसे। माँ, ये बेहोश हो गई है। कहाँ गई थी ये बेहोश होने के लिए? अरे कुछ तो बोल। कब से मैं अकेली बकबक किए जा रही हूँ। एक मिनट प्लीज, रुकेंगे आप? अब तो कुछ बोलेगा?
या अब और भी सेवा करनी है इसकी? क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन हाईवे के पास ये बेहोशी की हालत में मिली। वहां लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए कम से कम पता तो चला। नहीं तो घर आती ही नहीं। मारे, कम से कम इसके सामने तो ऐसा मत बोलिए। अरे अगर पीठ पीछे भी बात करे ना तो वो भी सब सुन लेती है ये। तो इसे आश्रम भेजने वाला है, ये छुप छुप कर सुन लिया होगा इसने, इसलिए नाटक कर रही है ये। माँ वो सच में बेहोश हो गई है। तू कभी नहीं समझेगा, पर एक बात ध्यान में रख, चाहे कुछ भी हो जाए तू अपना फैसला नहीं बदलेगा, समझ गया? निरंजन से दूर होकर मैं नहीं रह सकती। नहीं, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी।